नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सेहत जी है तो जहां में आपका स्वागत है। आज हम आपको दी हेरिटेज नर्सिंग होम ब्रह्म स्थान बजाज एजेंसी के सामने मऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर हेरिटेज नर्सिंग होम के ख्यात प्राप्त जो पूर्वांचल में जिनकी एक अपनी अलग पहचान है, डॉक्टर जेड आजमी साहब से मिलवाने जा रहे हैं। डॉक्टर जेड आजमी साहब पूर्वांचल के जाने माने न्यूरो एवं जनरल फिजिशियन। जब भी बाहर में न्यूरो के मामले पे चर्चा होती है या यहाँ के लोग, यहाँ के मरीज जब भी बाहर में न्यूरो के डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं तो जरूर एक बार उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप मऊ से आए हैं तो मऊ में डॉक्टर जेड आजमी साहब को आपने नहीं दिखाया है या परामर्श नहीं लिया है। डॉक्टर साहब न्यूरो के मामले में इतना बड़ा महारत हासिल किए हुए हैं, तो आइए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकदम फाक का महीना है और आपके 2 दिन के बाद जो है आपका जो है होली आ जाएगा और रमजान का भी महीना चल रहा है। डॉक्टर साहब सबसे पहले रमजान और होली में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीधे हम मुद्दे पे आते हैं डॉक्टर साहब। जो देखा जा रहा है कि अक्सर जो है 6 साल से लेकर के और 20 साल, 22 साल, 25 साल और 35 साल के नौजवानों में जो न्यूरो का प्रॉब्लम हो रहा है, गर्दन में जो दर्द हो रहा है, उसके लिए मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो हमारा आजकल का जो है खान पान है और एक्टिविटीज़ हमारी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से हमारे कई सारे जो है न्यूरो की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हमारा वर्कआउट नहीं है, ज़्यादातर जो है हम अपने जो है खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं और खान पान के साथ साथ जो है सोने का और हमारे जो है दिनचर्या जो है हमारी रोज़ की जो है उस पर हम ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ों को हमको जो है उसको जो है आगे देखना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आज के ज़माने में हमारे पास एक मोबाइल सिस्टम आ गया है जी, तो इसका भी हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे मोबाइल जो है काफ़ी जो है हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से, प्रयोग करने से भी हमें कई सारी जो है प्रॉब्लम आ रही है। न्यूरो की सर्वाइकल जैसी बीमारी है, जो सर्वाइकल जो एक बीमारी है वो हमारी जो है सर्वाइकल क्या होता है? सर्वाइकल एक हमारे जो है स्पाइनल में जो नसें होती हैं जो जिसकी जो है वहाँ पे ब्लॉकेज होने लगती है, जिसमें नसों में जो है ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है और रीढ़ गर्दन की हड्डियाँ का बढ़ जाना जिसको बोलते हैं कि सर्वाइकल। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे जो है कई सारे न्यूरॉन्स को जो ब्लड सर्कुलेशन को ब्लॉक करती है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। तो हमें ब्रेन, सर में दर्द होता है, चक्कर आएगा और कभी कभी वोमिटिंग भी होती है। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि 6 साल के बच्चों को भी जो है सर्वाइकल की बीमारी देखने को मिल रही है। 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चों को देखने को मिल रही है। ये एक बहुत ही बड़ा जो है मेडिकल क्षेत्र में कहा जाए तो बहुत बड़ा घातक बीमारी है छोटे बच्चों में और नौजवानों में। इसे कैसे रोका जा सकता है? इसमें सबसे मेन है कि उनको हाई डाइट प्रोटीन दीजिए। आप हाई डाइट प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम दीजिए, क्योंकि बच्चे आजकल जितने भी हैं वो कैल्शियम दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जब दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें वो चीज़ जो पूर्ण हमारी है कैल्शियम की वो हमारी पूर्ण नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो उनको कैल्शियम की जो है दवा तो हम नहीं कहेंगे ज़्यादा दवा का सेवन कराएं, बेटर है कि आप उनको जो है शुद्ध चीज़ दीजिए जिससे आपको उसको कैल्शियम की चीज़ें जो है और प्रोटीन जो है डाइट उसको मिले, ताकि ये आगे से उसको ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, जिससे हमारे बच्चों में ये सारी चीज़ें जो होती है उनकी कमियां होने लगती है। तो प्रोटीन की और कैल्शियम की कमी से भी जो है बच्चों को कई सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। पैरों में दर्द होना, बच्चों को थकान होना और जल्दी बच्चे जो है थक जाते हैं, थोड़ा सा भी वर्क करते हैं या खेलते हैं तो थक जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जो है बच्चों को खान पान का और कैल्शियम और प्रोटीन की कमी की वजह से हो रहा है। तो आप हो जाइए सतर्क। आप सुन रहे थे पूर्वांचल के जाने माने ख्याति प्राप्त जो है न्यूरो एवं जनरल फिजिशियन डॉक्टर जेड आजमी साहब को आपका स्पष्ट कहना था कि अगर आपका बच्चा जो है बहुत देर तक मोबाइल चलाता है, आप उसके खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, आप उसको प्रचुर मात्रा में दूध नहीं देते हैं और कैल्शियम युक्त जो है खाद्य पदार्थ नहीं देते हैं, उनके रहन सहन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आने वाले समय में वो आपका बच्चा भी सर्वाइकल पीड़ित हो सकता
सकता है और उसके लिए बड़ी ये गंभीर बीमारी हो सकती है। तो आप जो है निश्चित तौर पे जो है ध्यान दीजिए, बच्चों को खान पान पे ध्यान दीजिए, बच्चों के खान पान का सुधार कराइए, उन्हें दूध पिलाइए और अधिक से अधिक बच्चों को जो है मोबाइल से दूर रखने का प्रयास करिए। एक बात पुनः आप सभी लोगों को जो है होली और रजमान का जी, होली के लिए मैं आप लोग को फिर से मैं भी बोलता हूँ कि ये होली हमारा जो त्योहार है, रंगों का त्योहार है। तो आप रंग जरूर हमें खुशियां मनाइए, रंग खेलिए, लेकिन सतर्क होके कि किसी को इससे हानि ना हो। रंग का हमारा इस्तेमाल जो है वो ऐसा करें कि हमारे जो है कुछ जगह जो हमारी सेंसिटिव चीजें जैसे आंख है और कुछ जगह पे इसको जो है ना डालने का जो है कोशिश करें, जिसकी वजह से जो है कई चीजें हमें जो है नुकसान हो सकती है। तो ये लेकिन ये खुशियां है, हम रंग है, रंग का त्योहार है, इतना अच्छा ये पर्व है, इसको खेलने में हमें कोई नहीं, हमें खेलना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से खेलना चाहिए और लोगों से मिलकर खेलना चाहिए। तो मेरी सारे लोगों से यही कामना है कि आप सभी लोग जो है इसको खेलिए और अच्छे से जो खेलें और थोड़ा सतर्क होकर खेलें। तो आपने डॉक्टर साहब को सुना, डॉक्टर साहब ने कहा कि रंग में भंग नहीं पड़ना चाहिए, रंग को रंग तरह की तरह से खेलिए। रंग में अगर भंग पड़ता है और किसी भी अंग को नुकसान होता है तो ये होली आपके लिए जो है बहुत ही कष्टदायी होगा। बच बचा करके खेलिए, मस्ती कीजिए। धन्यवाद।